अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं जिस मेडिसिन पर रिव्यू दूंगा इसका नाम है आइटोफ्राइड। ये 50 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे मार्केट में अवेलेबल है, जो मुख्तलिफ ब्रांड नामों से आती है। ये जो मेडिसिन है ये स्टमक में जो भी मसाइल है, स्टमक में एसिडिटी हो, तेजाबियत हो, स्टमक में जलन हो, हाजमा ठीक नहीं है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे। आइटोफ्राइड 50 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम की यूज। ये जो मेडिसिन है ये मैदा में तेजाबियत के लिए इस्तेमाल, जैसे कि आपकी मैदा में तेजाबियत हो, जलन हो, आपकी मैदा हाजमा ठीक नहीं है, डिस्पीबिया है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगनी हो की वजह से आपकी जिस्मानी कमजोरी लायक होती है, दिन ब दिन आप कमजोर हो रही है, तो इस मेडिसिन से आपका हाजमा ठीक हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम फाल हो जाती है। तो भूख की कमी को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके मैदा में दर्द हो, मैदा में गैस हो, फैट में गैस हो, अगर आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो तो इस आंत के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल। साथ ही अगर आपकी सर में चक्कर हो तो सर की चक्कर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको गैस्ट्रो आइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो, जैसे आपने कुछ खाया, इस खाना वापस आपके खुराक की नाली में आती है, तो इसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो भी मसाइल है स्टमक से रिलेटेड, दर्द हो, तेजाबियत हो, हाजमा ठीक नहीं है, सर में चक्कर हो, वो खुराक वापस खुराक की नाली में आती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप आइटोफ्राइड 50 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की मशवरा के साथ। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन की ओवरडोज से आपको डायरिया भी हो सकती है। साथ ही इस मेडिसिन से आपको सर में चक्कर भी सर में दर्द भी आ सकती है। साथ ही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी काज कर सकती है। स्लीप की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम भी आपको काज कर सकती है। इस मेडिसिन की स्टमक पेन के जो एब्डोमिनल पेन भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो हामिला खवातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर जो बच्चे को दूध देती है, लैक्टेशन है, उस स्टेज में भी नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन बीएड इस्तेमाल करना होगा सुबह और शाम। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, खाने से 1 घंटा पहले या खाने से 1 घंटा बाद, यानी खुराक से 1 घंटा पहले एक गोली सुबह एक शाम इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें।